मेरे अंदर से मर्द की आवाज़ में जवाब आए कि हम इस घर में रहते हैं और हम 9 जिन्नात हैं। इस दौरान मैं कभी रोती, कभी चुप हो जाती और कभी हंसती। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका होस्ट असद कराची वाला आज काफ़ी दिनों के बाद एक हॉरर एपिसोड लेकर हाजिर हुआ हूँ। और ये काफ़ी दिनों का जो गैप मैंने लिया है उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी, और वो वजह ये थी कि मैंने अपना YouTube का दूसरा चैनल स्टार्ट किया है जिसके अंदर मैं कुछ डिफरेंट कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस चैनल को भी विज़िट कीजिए, और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की जो ये वीडियो है उसका थंबनेल आपने पढ़ लिया होगा, तो बिना वक्त को ज़ाया किए हुए और इस वीडियो को लंबा किए बगैर आज की इस वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की जो ये स्टोरी है ये हमें कश्मीर से नाज़नीन ने भेजी है, और ये कहानी उनकी आप बीती कहानी है जो कि इन्होंने हमसे शेयर की है। नाज़नी का ये कहना है कि गर्मियों की छुट्टी में मेरा चाचू के घर पे रहने का इत्तेफाक हुआ। मेरे चाचू के घर में एक पुराना सीमेंटेड वॉशरूम था। उसकी सीलिंग बहुत हाई थी और उसके वॉशरूम से बहुत स्ट्रेंज वाइब्स आती थी। लाइट बेयरली ही सीलिंग तक पहुंचती थी और हमेशा सीलिंग डार्क रहती थी। ये घर कुछ इस तरह से था जैसे पुराने ज़माने में जो घर हुआ करते थे काफ़ी ज़्यादा ऊंचे होते थे, और लाइट्स वगैरह जो हैं वो नीचे हैंग हुआ करती थी, और काफ़ी ज़्यादा ऊंचे रोशनदान थे, और बड़े बड़े वॉशरूम्स हुआ करते थे, और बड़े बड़े कमरे हुआ करते थे। तो ये उस टाइप का एक घर है जिनका वो तस्करा कर रही हैं। वो कहती हैं कि एक दिन आई वॉज टेकिंग शावर इन द वॉशरूम। मुझे अचानक से चक्कर आने लगे। मैं फ़ौरन चेंज कर बाहर आई। बाहर आते ही मुझे शदीद चक्कर आने लगे। मेरी लेग से जैसे जान निकल गई हो और मैं ज़मीन पर गिर गई। मुझे मेरे बाबा ने उठाया जैसे लाश को इंसान उठाता है। दे स्टार्टेड कॉलिंग माई नेम, बट मैं सुनते हुए देखते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थी, जैसे मेरी ज़ुबान बंद हो गई हो। फिर अचानक मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। मेरी बॉडी अपने आप रिएक्ट कर रही थी। आई बेयरली वेटेड 50 kg, लेकिन उस टाइम मेरी बॉडी को 3 लोग भी संभाल नहीं पा रहे थे। मैंने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए और ऊंची ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। मैं अपनी पूरी कोशिश करके भी सिर्फ बाबा बाबा का वर्ड ही 2 बार कह सकी। उसके बाद में अचानक ही मेरी आइज़ रूम के एक कॉर्नर पर फिक्स हो गई थी। कभी मेरी टांगें हिलना शुरू हो जाएं अजीब तरीके से, और कभी मेरे आर्म्स। एक टाइम ऐसा लगता था जैसे जान मेरी ऊपर वाले पार्ट पे आ गई हो और नीचे का हिस्सा बेजान हो गया हो, और कभी ऐसा लगता था कि जान सारी निचले पार्ट पे चली गई हो और ऊपर का हिस्सा बेजान हो गया हो। मैं सब कुछ सुन पा रही थी, देख भी रही थी, पर मेरी बॉडी मेरा कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं रही थी। आई फेल्ट लाइक आई वॉज ट्रैप्ड इन माई बॉडी। अब मेरे बाबा ने हमारे रिलेटिव जो कि मौलवी साहब हैं उनको फ़ोन करके बुलाया। रिमेंबर दैट कि अब मेरी आइज़ और बॉडी एक ही जगह पर फिक्स हो गई थी। मैं सिर्फ कमरे के एक ही कोने पर देख रही थी और मेरी बॉडी में कोई भी हरकत नहीं हो रही थी। जब वो मौलवी साहब आए तो मेरी बॉडी ने सेंस कर लिया था कि कोई आ रहा है। Suddenly I started screaming, getting angry and kicking again. जैसे ही वो रूम में एंटर हुए तो मेरे अंदर अजीब सा डर फील होने लगा। उन्होंने आते ही मेरे रियल नेम से मुझे बुलाया। मैंने जवाब देने की बहुत कोशिश की पर मेरी ज़बान हिल नहीं पाई। फिर पानी मंगवाया और सूरतें पड़नी स्टार्ट कर दी। वो जैसे जैसे मेरे ऊपर पानी फेंकते मैं और गुस्सा करती, कभी रोती, कभी बिल्कुल चुप हो जाती। ये सिलसिला थोड़ी देर तक चला। फिर उन्होंने पूछा,
कौन हो तुम। मैंने अपने गले की तरफ इशारा किया तो वो समझ गए कि मेरी ज़ुबान बंद है। उन्होंने कुछ पढ़ा तो फ़ौरन मेरी आवाज़ वापस आ गई, लेकिन बोल में तब भी कुछ नहीं पा रही थी। मेरे अंदर से मर्द की आवाज़ में जवाब आए कि हम इस घर में रहते हैं और हम 9 जिन्नात हैं। इस दौरान मैं कभी रोती, कभी चुप हो जाती और कभी हंसती। इट वॉज लाइक आई वॉज चेंजिंग पर्सनैलिटीज़। खैर, उस डोमिनेंट जिन ने अपना नाम इमिर बताया और थोड़ी कन्वर्जेशन और सूरतें पढ़ने के बाद वो जिन्नात छोड़ने के लिए मान गए। आई लिटरली फेल्ट देम लीविंग माई बॉडी। बहुत डर लगता है when you are actually feeling all of this। खैर, उनके जाने के बाद मौलवी साहब ने मेरे घर वालों से बोला कि इसको छोड़ दें, ये अब खुद ही उठेगी, कोई नहीं पास आएगा। और मैं 3 घंटे तक ऐसे ही डेड बॉडी की तरह लेटी रही। माई आइज़ एंड बॉडी वर स्टिल फिक्स्ड। उठने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे बहुत मारा हो। मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मौलवी साहब ने बाद में बताया कि वो जिन्नात मेरे दिमाग पर हावी हो गए थे, पर मेरी बॉडी में एंटर नहीं हुए। उन्होंने बोला कि तुमने वॉशरूम में जाने से पहले जो दुआ पढ़ी थी उसकी वजह से तुम बच गई। याद रहे कि ये वो कारी साहब थे कि जिन्होंने हमें सिपारा भी पढ़ाया था और बहुत सारी दुआएं भी याद कराई थी। खैर, आज भी जब उस टाइम के बारे में सोचती हूँ तो बहुत डर लगता है। सब कुछ देखते, सुनते, महसूस करते हुए अपनी बॉडी में ट्रैप हो जाना बहुत डर आता है। लेकिन मेरा मकसद आप लोगों को डराना नहीं है। मेरा मकसद आप लोगों में आगाही फराहम करना है। मेरे इंसिडेंट के बाद मेरी एक कज़न भी उस वॉशरूम में गई और उसके साथ भी वही कुछ हुआ जो कि मेरे साथ हुआ था। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि मैं दुआ पढ़ने की वजह से बच गई, लेकिन वो बच ना सकी और इंतकाल कर गई। इस वाक़े के बाद मेरे चाचू ने वो घर सेल कर दिया क्योंकि वो जिन्नात उस जगह को छोड़ने के लिए कभी भी आमादा नहीं थे। मैं अब भी ये वाक़या सुनाते हुए डर रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जिन्नात दोबारा से मेरे ऊपर हावी हो जाए। मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।